Good morning students. Today we are going to discuss the chapter of class 6, that is sorting material into group. In this video we will discuss about the materials, what kind of materials are there, objects which are made up of material and many more things. So let's start. हमारा पहला टॉपिक ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. We saw that our food and clothes have so much variety in them. हम देखते हैं कि हमारे फूड में और क्लोथ्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है. Not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere. सिर्फ अगर फूड और क्लोथ्स की बात करें दैट इज़ अनफेयर, है ना, वो अनफेयर होगा क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट रहती है. हम अपने आसपास एक चेयर को देखते हैं, ब्लॉक कार्ट को देखते हैं, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ऐसी कई सारी चीज़ें देखते हैं जैसे आपको पिक्चर में भी दिखा रखा होगा. ठीक है, तो एक अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक अलग टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं, अलग अलग अपने ही स्पेसिफिक मटेरियल से बने हुए हैं. इनका अलग कलर होता है, इनकी शेप होती है अलग, ठीक है, और इनके अलग अलग अपने यूज होते हैं. तो इसी के बारे में बात. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ. When we look around, we find ourselves surrounded by a number of objects. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम अपने आसपास कई सारी चीज़ों को पाते हैं, मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. कुछ बने होते हैं एक जैसे ही मटेरियल से और कुछ अलग अलग मटेरियल से. जैसे अगर हम बात करते हैं डेस्क या चेयर की तो वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं. वुड हो गया, है ना, वुड से बने होते हैं वो. और अगर हम पेन और डस्टबिन की बात करें तो वो प्लास्टिक से बने होते हैं. तो दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, इनकी यूज़ अलग हैं और मटेरियल भी अलग यूज़ हो रहे हैं इनको बनाने के लिए. The material from which an object is made depends on its property. अब भाई ये जो मटेरियल्स, जिन मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती है. अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट बना पाते हैं और उनका उस हिसाब से यूज़ कर पाते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट बता रखा है और किससे वो बने हैं वो भी आपको बता रखा है. पेंसिल किससे बनी होती है? प्लास्टिक से एंड मेटल से भी बनी होती है. ठीक है, अगर हम चेयर की बात करते हैं वुड, स्टील, आयरन, इन तीनों चीज़ों से बना हो सकता है. बेड वुड, स्टील और आयरन, इन तीनों चीज़ों का यूज़ होता है. और नाइफ की अगर बात करें तो नाइफ किससे बना हुआ होता है? स्टील से बना होता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. अब जिन मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मटेरियल होते क्या हैं. मटेरियल बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हमारे स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं. स्पेस को ऑक्यूपाई मतलब वो जगह घेरती हैं या उनका कुछ मास होता है. अगर किसी चीज़ का मास या फिर वो जगह नहीं घेरेंगी तो हम नहीं कह सकते कि वो मटेरियल है. आप हायर क्लासेस में इससे भी फर्दर पढ़ेंगे. तो यहाँ पर देखो दो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई. ठीक है, वही प्रॉपर्टीज़ हैं. देयर आर टू प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल. ये सारे मटेरियल्स में कॉमन होती है, चाहे आप बात कर लो बुक की, नोटबुक की, पेंसिल की, स्केल, ठीक है, चेयर की बात कर लो, अलमीरा की बात कर लो, आपके फ़ोन का चार्जर है उसकी बात कर लेते हो, फ़ोन की बात कर लो, बेड की बात कर लो. तो इन सारी चीज़ों में दो चीज़ें कॉमन हैं. एक तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दूसरा इनका अपना मास होता है. ठीक है, आप किसी भी चीज़ को उठा के देखो तो उनका वेट अलग अलग होगा, है ना. तो आगे बात कर लेते हैं मटेरियल दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ. देखो डेली लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो? डेस्क, चेयर, बुक, नोटबुक, ठीक है, पेनल केस, बैकपैक, सीजर्स, कंपास, पेन्स, क्लिप्स, पेंसिल, कलर्ड पेनल्स एंड मेनी मोर थिंग्स. काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो. इनकी शेप भी अलग है, ये अलग चीज़ों से बनी हुई है जो आपको देखने को मिल रहा होगा. और स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है इन्होंने और इनका अपना अपना डिफरेंट मास भी है.
करते हैं कि अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको पता है कि मटेरियल जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। जैसे प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर। हम अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक अलग दिखता है पेपर से, और पेपर बिल्कुल अलग दिखता है वुड से, और आयरन बिल्कुल अलग दिखता है एल्यूमिनियम, और ऐसी ही चीज़ें आगे सो ऑन चली जाती हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं हमारे मेटल्स और कुछ होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। सम मटेरियल हैव लश्चर। अब कुछ मटेरियल्स का क्या होगा, लश्चर होंगे, बड़े शाइनी से होंगे, है ना, देखने में आपको बड़े शाइनी से लगते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन, ये सब हमें काफ़ी शाइनी से दिखते हैं। और मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लश्चर कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, मटेरियल्स को क्लासिफाई करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि लश्चर अगर वो शाइन करते हैं तो वो मेटल और नॉन मेटल में ही क्लासिफाई, हम तभी कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास मेटल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये हार्ड होते हैं, ठीक है, लश्चरस होते हैं, लश्चरस मीन्स शाइनी होते हैं। इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम कहते हैं कि मेल्लेबिलिटी, ये आपके हायर क्लासेस में है, तो आपको बस प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। दूसरा है कि अगर हम बात करते हैं कि हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, है ना, और सोनोरस होते हैं, सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड। तो ये है मेटल की प्रॉपर्टी। और जो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है वो होते हैं हमारे नॉन मेटल। दोबारा ध्यान से, मतलब इस लाइन को आपने रिपीट करना है, वीडियो को पॉज करके, आई मीन बैक करके देखना, और ध्यान से सुनना है कि मैंने मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई है, और ये चीज़ें आपने राइट डाउन करनी है जो जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई। क्या होता है कि अब यहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि मेटल्स को क्लासिफाई किया गया है लश्चर्स के बेसिस पे। नहीं, ऐसा नहीं होता। और भी चीज़ें हैं जिस बेसिस पर हम क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करते हैं। सम टाइम मेटल लूजेस इट्स लश्चर after some time due to the action of moisture and air on it. Therefore, only fresh cut metal appear to have luster on them. हम क्या कहते हैं कि मेटल ना कुछ टाइम बाद अपना लश्चर लूज कर देता है। क्यों लूज कर देता है? क्योंकि वो क्या हो जाता है कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके ना धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, टाइम के साथ साथ वो अपनी अपीयरेंस, अपनी शाइनीनेस को बिल्कुल खो देता है। तो सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा होता है जो मेटल्स फ्रेशली कट किए जाते हैं, ठीक है, वही हमें शाइनी दिखाई। देखिए, अपीयरेंस की बात करें तो लश्चरस आइटम कौन सी दिखा रखी है आपको, गोल्ड एंड सिल्वर, और नॉन लश्चरस आइटम आपको सल्फर एक नॉन मेटल है, और रेड फॉस्फोरस, ये भी एक नॉन मेटल है। इनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मटेरियल के बारे में, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, और मटेरियल कि भाई मटेरियल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, मेटल नॉन मेटल क्या होता है, फिर मेटल की प्रॉपर्टी सुनी हमने, ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। इसके बाद ये इनकी अपीयरेंस के बारे में जाना कि ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। इसके भी अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हार्डनेस हो गया, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपने इतना अच्छे से ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।